हेलो फ्रेंड्स, मैं जया आज फिर आपका अपने चैनल वन डे एग्जाम विद जया में स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वन डे एग्जाम विद जया और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कल मैंने एक आइडियो डाली थी और कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है, लेकिन जितनी एक्टिवनेस गर्ल्स में होनी चाहिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे सवाल नहीं करूँगी क्यों, मुझे आपका इंटरेस्ट देखने के बाद ही पता चलता है कि व्हाट डू यू वांट। ठीक, यानी आप क्या चाहते हैं। तो ज़्यादा सवालों को आगे ना बढ़ाते हुए मेरे पास में एक अर्जुन की आइडिया आई है और मैं चाह रही कि आप उसे सुने, समझें और जो मन आए वो करें, बिकॉज यू आर फ्री फॉर एवरीथिंग। ठीक है, और अर्जुन भाई की जो आइडिया है वो आप सुन लीजिए, आपको जैसा लगे वैसा करिए। को अर्जुन यादव का नमस्कार। जैसा कि भाइयों मैंने ग्रुप में देखा, काफी हलचल मचा हुआ है कि क्या किया जाए। बोर्ड का रवैया देखकर, बोर्ड के डीजी का रवैया देखकर, अपने भर्ती के प्रति क्या इन लोगों की एक्टिविटी है ये देखकर काफी रोष है अभ्यर्थियों में, गुस्सा, और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफी परेशान है और बार बार वो हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आप ही बताइए क्या किया जाए। तो भाइयों, हम आपको एक बात साफ साफ बताना चाहते हैं, एकदम साफ साफ। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बीच बीच में बताते आए हैं, आज पुनः बता रहे हैं कि हम लीगल लड़ाई लड़ सकते हैं। लीगल, या जो हमारे बस में है, जितना मैं कर सकता हूँ और उतना करने में मैं पीछे नहीं हट सकता। और हम क्या करते हैं, हमेशा एक प्रयास, संघर्ष, और हमेशा हमारा प्रयास, संघर्ष सफल रहा है। ठीक है, तो हम कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको पता है अकेले ही देख लेते हैं। हम कुछ ही लोग, आप लोगों को नहीं बुलाते, हम लोग देख लेते हैं, देख लेते आए हैं और देख लेते रहेंगे, अगर भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम हमेशा तैयार हैं आपके साथ। लेकिन मेरे भाइयों, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आपको तो हम लोग बार बार कोर्ट में बुलाते नहीं। कोर्ट में कैसे क्या होता है आप लोग नहीं जानते हो, कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है, कैसे केस लड़ा जाता है, आप नहीं समझेंगे। हम आप लोगों को कभी नहीं बुलाते, परेशान नहीं करते। लेकिन कुछ आपका भी फर्ज बनता है, इस बात को समझा करो थोड़ा सा। आज हम सक्षम नहीं हैं, हम सक्षम नहीं हैं कि भीड़ के साथ हम कहीं जा सकें, जिसकी वजह से हम आपको सिर्फ बता दिए कि भर्ती में जब तक सही था, जब तक जो भी होना था वो हम देखते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग सुनिए, मेरी बात सुनिए। भर्ती बहुत सही तरीके से कंप्लीट हुई, होने को आ गई। आप लोगों को पता है, इस भर्ती को हमने इस तरीके से, जैसे पता है एक बाप अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, देख रेख करता है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, वैसे ही हमने इस भर्ती को देखा है, कहां से खींच के कहां तक लाया है। ये भर्ती मेरे लिए क्या है हम ही जानते हैं। इसमें हमने कौन सा जिला, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, कहाँ नहीं गए हैं, किस मंत्री के पीछे नहीं भागे हम लोग। बहुत कुछ खून पसीना एक किए हैं, रात रात दिन दिन, तब हम लोग इस भर्ती में कामयाबी पाए थे। आपको पता है, मेडिकल होने के बाद, ये नया 8,678 मेडिकल होने के बाद जिनका नहीं हो पाया, ऐसी ऐसी धमकियां देने लगे
और भर्ती रोकने के लिए ऐसी ऐसी एक्टिविटी करने लगे, भागने लगे, सामने आना पड़ा हम लोगों को। लेकिन आपको एक बात बता दें, भर्ती बहुत सही तरीके से चल रही थी। 12 सितंबर का जो इंस्ट्रक्शन है, डाटा है, जब तक विपुल कुमार श्रीवास्तव सर थे तब तक भर्ती में जो भी हो रहा था, जैसे भी हो रहा था, बिल्कुल सही तरीके से हो रहा था और वो साफ साफ दिख रहा था। टारगेट भी बनाया गया था कि दशहरा तक इन लोगों को प्रशिक्षण पर भेज दिया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, उनका हो गया ट्रांसफर, हो नहीं गया, करा दिया गया उनका ट्रांसफर, और भर्ती में हो गई राजनीति। और तब से भर्ती में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। उससे पहले क्या था वो सबके बीच में होता था, हम सबको बताते थे। और बताना क्या है, पूर्व में मेडिकल पास बचे थे और को बुलाया गया था, यहाँ तक कि सीटों का खुलासा होता था सबके एवज में, 2312 के एवज में बुलाए, उन दोनों आदेशों के एवज में बुलाए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वर्तमान में 2312 को नकार रहे हैं। इस पीके की रिट ने भर्ती की तहस से नहस कर दी, भर्ती की वाट लगा दी और भर्ती को रोक दिया। जब रोक दिया तो हम लोग को पुनः बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। आप लोग नहीं जानोगे कि किस तरीके से इस भर्ती को अभी फाइनल कराया गया। स्टेटमेंट कंटिन्यू, स्टे कंटिन्यू, डायलॉग बाजी कैसे बंद कराया गया, जिसके बारे में आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोगों को नहीं पता होगा ये 24 दिसंबर को जो आप लोग धरना दिए थे, जिसके बाद मामला काफी उलझ गया था, तब का धरना असफल रहा क्योंकि तब भर्ती कोर्ट में थी। आज अगर वही धरना हो जाएगा, देख लेना, आपका परिणाम आपके हाथ में होगा। लेकिन तब का असफल रहा क्योंकि कोर्ट में थी। उसके बाद से मामला इतना कि हम लोग अर्जुन की ऑडियो बीच में रोक के मुझे बोलने का मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन किसी बात को अगर डिस्क्राइब करना है तो इतने ज़्यादा एग्ज़ाम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आप सभी ने एग्ज़ाम दिया, सब कुछ मतलब फाइनल स्टेज, यानी अगर इस भर्ती की बात करें 2013 की, तो सबसे पहले आपने प्री दिया, उसके बाद में आपने मेंस दिया, इसके बाद में आपने पीएचडी दिया, इसके बाद में आपने मेडिकल में डीवी दिया, डीवी के बाद आपने मेडिकल दिया। ठीक है, यानी 5 स्टेप। इसके साथ ही साथ आपने क्या किया है, जो कोर्ट की सारी चीज़ें हैं उन्हें देखा है। काफ़ी भाई बहनों ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। काफ़ी भाई हैं जो अर्जुन भाई की टीम है, उन्होंने मतलब दिन रात एक करके आपकी भर्ती को यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, तो अभी आप ऐसा ना सोचें कि क्या होना है, अर्जुन भाई की टीम आगे चले। देखो, अभी अर्जुन भाई खुद भी बोल रहे हैं कि एक धरना हुआ था जिसकी वजह मतलब कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उसमें भी एक मतलब अगर निगेटिव ना देखा जाए तो एक फर्क था। क्या फर्क था कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़ा था। मतलब एक बार आपने धरना किया तो बोर्ड ने आपके सामने तुरंत वो रिट वेबसाइट पे अपलोड कर दी। रिट वेबसाइट पे नोटिस बोलेंगे कि उस वैकेंसी पे स्टे लगा हुआ है। उसके बाद आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। आगे भैया की आइडिया सुनिए। उनको भागना पड़ा। कभी हम लोग घर नहीं बैठ के आराम से देखे नहीं हैं, कभी नहीं, आज भी नहीं। भागना पड़ा। आप लोगों को बता दें, आज बता ही रहे तो बीच में हम लोगों को दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिला। उससे पहले ही वहां के पीआरओ ने कहा, फोन लगा के गृह सचिव के पास, कि इन अभ्यर्थियों का अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाए, भर्ती का मामला है, या आप एक बार इनका समस्या सुन लीजिए, देख लीजिए। क्योंकि हम लोग केंद्र लेवल से जुगाड़ लगाए थे, तब अपॉइंटमेंट मिल रहा था।
गृह सचिव ने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करा के अपने पास बुला लिया। तो वहां मिलने से पहले भेज दीजिए हमारे पास। 8 तारीख की बात है, 8 जनवरी, नए नए डीजी साहब चार्ज लिए थे। जो विश्वकर्मा जी है नए नए चार्ज लिए थे, इनसे भी मिले थे हम लोग। और साथ ही साथ वहां से जब पीआरओ ने भेजा यहाँ, जहाँ जब गृह सचिव ने बुलाया अपने पास, अभी हम भेजेंगे आपके पास, अपने प्रूफ भेजेंगे, हम 8 तारीख को मिले हैं, कैसे मिले हैं, क्या हुआ है। तब वहां पे मीटिंग हुई, बुलाए गए। मीटिंग में ये हुआ कि ये स्टेटमेंट हटेगा नहीं जब तक, तब तक रिजल्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक लॉजिक दिया गया है, वो लॉजिक वेरीफाई होना है। स्टेटमेंट हटेगा नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट रेडी है, ये बात गृह सचिव के शब्द है। रिजल्ट आप लोगों का सब चीज रेडी है, लेकिन ये स्टेटमेंट जब तक नहीं हटेगा, क्योंकि हम स्टेटमेंट दिए हैं, हम हटा सकते हैं, मगर वो अपोजिट के वकील उसको कंटिन्यू करवा देते हैं, तो ये जब तक नहीं हटेगा। अब देखिए भर्ती बोर्ड की चाल, ठीक है, क्या है, एक तरफ कहा जा रहा था कि रिजल्ट रेडी है और दूसरा आज कहा जा रहा है कि हमें रिजल्ट रेडी करना है। तो इसका मतलब है कि भर्ती बोर्ड क्या चाह रहा है, इसे ज़्यादा फुल डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं, ठीक है, और नहीं है तो इंटर तो आपने कंप्लीट किया ही किया है। तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि भर्ती बोर्ड क्या करना चाह रहा है। मैं ज़्यादा डिस्क्राइब करके आपको नहीं बोल रही, मैं सिर्फ इतना बोल रही कि आप इस चीज़ को समझो और जितना हो सकता है आप कुछ करो। रिजल्ट नहीं आएगा, उसको हटवाने के लिए मीटिंग हुई। तब वहां से हमने ये बताया कि हम एक अलग रेट डालने जा रहे हैं, जिसमें हम अपर महाधिवक्ता को कॉल करा सकते हैं, लेकिन वहां पे अपर महाधिवक्ता को खड़ा होकर बताना पड़ेगा कि हाँ हमारा स्टेटमेंट ये नहीं ये है, तो आप रिजल्ट डाल दीजिएगा। वहां से डन हुआ था ये मामला, जो इरफान अली की रेट डली थी, वहां से डन हुआ था गृह सचिव के ऑफिस से। आज सुन लो, सच्चाई सुन रहे हो, सुन लो, अभी मैं भेजूंगा प्रूफ, देख लेना। वहां से खेल शुरू होता है और वहां से मनीष गोयल को फोन किया जाता है हमारे सामने ही कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे किया जा रहा है, आपको इस मामले को किसी भी कीमत पे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री के पास से लौट के आए थे। वहां पे समझ लो उनके दरवाजे से लौट के गृह सचिव ने बुला लिया था कि हम कर रहे हैं मामला सॉर्ट आउट आपका। हमारे सामने फोन करके बोले कि 14, उस समय 14 दिसंबर मकर संक्रांति का डेट लगा हुआ था। उन्होंने कहा इस दिन सॉर्ट आउट कराओ, 15 से कुंभ स्टार्ट हो रहा है, ये बच्चे ताकि कुंभ ना हो। आपको पता है 14 को मकर संक्रांति की वजह से कोर्ट बंद हुआ, 16 को डेट लग गई। 16 तारीख को हमारी रिट, इरफान अली की रिट का डेट भी था। सारी प्लानिंग 8 तारीख को ही हो गई थी। ठीक, डेट भी था, हमने इरफान अली की रिट भी डाल दिया था, डेट भी था। और उस दिन मनीष गोयल सर 44 नंबर पे फाइल थी, 1 नंबर से ही आके खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें हमारे रिट में भी अपने स्टेटमेंट को हटाना था। सुन लो, आज सुन लो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है। तब से हर डेट पे हम लोग फोन करवाते रहे, उस दिन नंबर नहीं आया, अगले डेट पे नंबर आया। उसके बाद हम लोगों ने कहा ये मामला कब सॉर्ट आउट होगा, मामला ये होगा जब तक हम लोग प्रेशर नहीं देंगे कि ये 10 अभ्यर्थियों की वजह से रुका हुआ है, तब तक नहीं होगा। तब इस प्रकार से हम लोगों ने अनिल तिवारी सर को खड़ा किया, कोर्ट में प्रेशर दिया कि 10 लोगों की वजह से पूरा सिलेक्शन रुका हुआ है। तब कोर्ट इस पर एग्री हुई कि 1 सप्ताह की और बात है, पूरा मामला फाइनल करेंगे। तब जाके 6 को लगा और 6 में ही बहस, भयानक बहस हुई, 7 में हुई और जजमेंट 11 तारीख को रिजर्व हुआ। मनीष गोयल सर हर डेट में तब पहले ही आने लगे, क्योंकि हम लोग पहले से ही फोन करवा के मीटिंग में याद दिला दिया करते थे, मामले को सॉर्ट आउट करना है। इस तरीके से भर्ती को फाइनल कराया गया है। कब गोपनीय रूप से जा जाकर 1 सप्ताह के लिए हम लोग, इसी जनवरी में हम लोग कम से कम 15 दिन लखनऊ में बिताए। इसके बारे में आप लोग को नहीं बताना चाहते, लेकिन बता देते हैं। और एक बात सुनो, जजमेंट आया 22-23 में, 22 तारीख को। उसके बाद उसी दिन, जिस दिन जजमेंट 11 बजे आया, उसी दिन भर्ती बोर्ड के डीजी से मिला गया, ये लो जजमेंट आ गया, रिजल्ट डिक्लेयर करो, क्योंकि आज ने कहा था 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वहां पे बोले ठीक है, अब
एक्सरसाइज करते हैं, तुरंत शुरू करते हैं काम सोमवार से। लेकिन मुझे लगा कि और प्रेशर देने की आवश्यकता है, तो सोमवार को हम लोग पुनः गृह सचिव के पास पहुंचे। इसी सोमवार की बात कर रहे हैं। गृह सचिव के पास पहुंचे, उनको पूरी बात बताते हुए कि भर्ती फाइनल हो गई है, फोन अपने सामने करवाएं। फोन किया गया, डीजी साहब पूरी आइडिया जो है आपको अदर ग्रुप से मिल ही जाएगी। तो एक आइडियो और मतलब हमने देखा भी है कि एक और आइडियो पड़ चुकी है, एक और वीडियो पे आ चुकी है। तो मैं पूरी आइडियो सुना के आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि एक परेशान कैंडिडेट को इस तरह की आइडियो सुनने में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। क्यों होता है? उसकी वजह है कि आप लोग पॉजिटिव रिस्पांस के उसमें बैठे हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस मिले। आप सोच रहे हैं आपने सुनाई क्यों? तो उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि अभी हम आपको ये बात बताते कि अर्जुन ने ये किया, अर्जुन भाई ने ये किया, अर्जुन भाई की टीम ने ये किया, तो आपको ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अर्जुन भैया की बात को ही समर्थन देते हैं। इसलिए उनकी जो बातचीत है वो मैंने थोड़ी सी सुना दी है आपको। ठीक, इसके आगे मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। अब भैया की रिकॉर्डिंग में एक बात ये आई है कि मतलब आचार संहिता वाली। तो गृह मंत्री का कहना है कि आचार संहिता से भर्ती बोर्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा वास्तव में होता है कि नहीं होता? हालांकि गृह मंत्री ने ये बात बोली है कि आप नियमावली उठा के देख सकते हैं। तो जब इतने विश्वास से ये बात बोली गई है तो कहीं ना कहीं सत्य होगी। तो मेरा मानना है कि ये बात हम भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन भर्ती बोर्ड को आगे चांस ना मिल जाए ये कहने का, तो उससे पहले कुछ करना होगा। अब अर्जुन भैया के आइडियो में एक चीज़ और खुल के आई थी कि जो भर्ती बोर्ड है उसका कहना है कि उस टाइम उनकी नौकरी कोर्ट पर, मतलब जो थी कोर्ट में, वो दांव पर लगी हुई थी। इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया था। वास्तव में वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो पीके की रिट के लिए उन्होंने हलफनामा दे दिया था, लेकिन वो 2312 पोस्ट का नहीं कर रहे हैं। आप सभी ने जितना भी मतलब इम्पोर्टेंट था अर्जुन की आइडियो में सुन लिया है, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, मतलब वैसे तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, जो मतलब सारांश था एक तरीके से बोल सकते हैं पूरी आइडियो का, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, जिन लोगों को आइडियो सुननी है पूरी, मुझे नहीं लगता किसी को सुननी होगी, लेकिन फिर भी अगर सुननी हो तो बता दीजिएगा, मैं दूसरी आइडियो में मतलब वीडियो में आइडियो डालकर आपको सुना दूंगी। ठीक है, और यही हम आपको पिछले वीडियो में भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं, इट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू। ठीक, तो प्लीज डू समथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।